जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। दोस्तों, आज के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा मार्गेन और मुर्रे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। जो मानसिक आयु है उसकी अवधारणा को किसने विकसित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है? ऑप्शन 3 आपके सामने है, अनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका राइट आंसर होगा अनुवांशिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा यूं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास है उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। जो विकास की प्रक्रिया और शुरुआत कब होती है बालक की? जन्म से पूर्व, यानी जन्म से पहले हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। इसका क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? सूझ का सिद्धांत। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो क्या है? उपरोक्त तीनों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जिसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, स्किनर के अनुसार विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, स्वयं प्रत्यय विकसित होता है। स्वयं प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? इसके लिए माना है परिपक्वता व अधिगम के लिए। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। सामाजिक व्यवहार वो किससे होता है? ए, बी और सी। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी। 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। क्या होते हैं? पर्यावरण एवं वंशागत। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? खेल। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? आदर्शवाद। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विद्यालय
छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्थान के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं? जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या न होना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर होगा कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है कलात्मक व्यक्तित्व। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रभाविता स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर यह कार्य करना सीखता है तो क्या कहलाता है? अवलोकन द्वारा सीखना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है बड़ी कक्षाओं के लिए जो श्रेष्ठ विधि है वो क्या है? समस्या समाधान विधि। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? किस अवस्था में होता हो? गुप्तावस्था में। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन था कितना भाग अचेतन है? 9% जो भाग है वो चेतन है, वो 10% भाग है वो अचेतन है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? ऑप्शन 4 आपके सामने है जिसका राइट आंसर होगा क्रोध। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? प्राम परा अहम। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? प्रसुप्ति। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? अधम। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संकेतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युग ने नाम दिया। ऑप्शन 4 आपके सामने है जिसका राइट आंसर होगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पीएफ प्रश्नावली द्वारा बनाई गई है कैटल। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है तो क्या है? आलपोर्ट के अनुसार उपरोक्त सभी अपूर्व समायोजन गत्यात्मक संगठन संगठित मनोदेहिक। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बेलक ने। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है कुछ समायोजित। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? अपनी समस्याएं अपने तक रखें। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है? TAT। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है
बाल्यावस्था। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वो कौन सी है? व्यक्तित्व जो व्यक्ति का इतिहास। ऑप्शन नंबर 1 इसका व्यक्ति इतिहास 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें विस्फोटन के प्रयोग स्वयं पर किसने किए, तो किसने किए थे? हमिंग हाउस ने। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें ADHD है। ADHD जो है वो क्या है दोस्तों? ADHD ऑप्शन 4 आपके सामने है। ADHD दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका राइट आंसर होगा अवधान विकृति। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।